ओम शांति। एक सुंदर संकल्प पर सभी चिंतन करेंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, किन किन अभ्यासों की जरूरत है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो जाए। और जो आजकल हिमालय में हलचल है, उसके लिए हम सबको सकाश देने लगे। दार्जिलिंग एक जगह है हिमालय में ही, अपना सेंटर भी है। बहन जी का फोन था, सभी बहुत बहुत डरे हैं। कई बार धरती हिल चुकी है, कल भी शायद 3 झटके आए। सभी लोग घरों में जाना ही नहीं चाहते। ऐसी दयनीय स्थिति में हमारे वाइब्रेशंस सबके लिए सहारा बनते हैं। सभी इस काम को मिस नहीं करेंगे। अपना परम कर्तव्य मानकर 15-15 मिनट सवेरे शाम ये विशेष सेवा सबको करते रहना है। कर रहे हैं? कौन कौन कर रहे हैं, जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सभी करेंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य भी है और बाबा इस पर बहुत कुछ कह आए हैं मुरलियों में। हम एक सुंदर बात पहले याद करेंगे। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उस बात को संभालें अपने अंदर। बाबा ऊपर से अपने अमूल्य रत्नों को कई बार देखता है। क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करना है और बाबा ये चाहते हैं कि उसकी महान आत्माएं ऐसे ऐसे ही समय न बिता रहे हों, संसार को वाइब्रेशंस देते हुए, महान स्थिति में स्थित रहते हुए सदा जीवन व्यतीत हो रहा हो। जो भी अपने को इस कार्य के लिए जिम्मेदार समझें, वो इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। दिन में बाबा की नजर आती है नीचे हम पर। अगर हम ऐसे ही होंगे, कहीं लड़ रहे होंगे, तो कैसा लगेगा? ऊपर परेशान हो रहे होंगे तो कैसा लगेगा? व्यर्थ संकल्पों में होंगे तो कैसा लगेगा? इस पर सभी ध्यान देंगे। एक बात और मैं ध्यान दिला दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट पर। आने वाले समय में 2 चीजों की परीक्षा बहुत होनी है। बोलो कौन कौन से? एक होगी निश्चय की, और ये पेपर बड़ा सूक्ष्म होगा। पता नहीं चलेगा कहाँ संशय आ गया, और संशय काम करता रहेगा। कईयों को यही होता है, बाबा मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है, मैंने बाबा का क्या बिगाड़ा? बाबा नहीं करता। कई अच्छे अच्छे प्रश्न कुमारों के आते रहते हैं, ऐसे वंडरफुल क्वेश्चन जिसे हम आपको बताएं तो आप भी खूब हंसें। मैं इतना ही कहता हूँ, भाई अपने ज्ञान में वृद्धि करो, जरा बढ़ाओ ज्ञान को। और ज्ञान में वृद्धि का अर्थ है कि हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म, रिफाइन, डिवाइन होती चले तो ज्ञान की सूक्ष्मता हमारी समझ में आती रहती है। दूसरा पेपर आएगा, भाई उत्तर देंगे। यद्यपि वो माताओं का है ज्यादा, अब तो दे दो फट से उत्तर। नष्टो मोहा, लेकिन वो माताओं का ही नहीं, केवल वो सबका है। माताएं तो बदनाम है मोह में,
पर ऐसा कुछ नहीं कि भाइयों को वो नहीं होता। अपनी चीजों से, अपनी घड़ी से मोह, अपने जूतों से मोह। ठीक कहा मैंने या नहीं? अपने साधनों से मोह। मोह की गति बड़ी सूक्ष्म है। इन दोनों पेपर्स में हमें फुल्ली पास होना है, फुल पास। तो अब हम अपनी बात पे चर्चा करेंगे जो संडे की मुरली से है। दूसरा संडे भी आने वाला है। बाबा जब हमें ऊपर से देखता है तो किस नजर से देखता है? उत्तर देंगे पहले आप। ये कौन है? और हम उसी रूप से इसको स्वीकार करेंगे। हम ये हैं, ये नहीं। हम ये हैं, ये नहीं। बोलो कौन है? पहले बहनें बताएंगे। बाबा जब ऊपर से हमें देखता है तो किस महान नजर से देखता है? बोलो कौन है? ये पूर्वज हैं। इनको महान कार्य करने हैं, इनको सबकी पालना करनी है। और बोलो कौन है ये? हैं? ये पूज्य। उस दिन मुरली में यही था ना शुरू में, बाप दादा अपने परम पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। बाबा को गर्व होता है कि मेरे ये बच्चे संसार में पूजनीय हैं। इनकी पवित्रता को सब नमन करेंगे। वो दिन आ रहा है, सब नमन करेंगे इस प्योरिटी को, क्योंकि प्योरिटी आधार बनती है पूजनीय बनने का। दो ही चीजें बाबा ने बताई हैं, प्योरिटी और किसने बाबा के कार्यों में कितना सहयोग दिया। योग अलग चीज, लेकिन दो चीजों पे गायन और पूजन होता है। तो बाबा हमें इस ऊंची नजर से देखता है। और बोलो, बोलते जाओ। ये विश्व कल्याणकारी हैं। चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। ये छोटी स्मृति नहीं है, छोटा स्वमान नहीं है। विश्व कल्याणकारी हैं, इन्हें विश्व का कल्याण करना है। तो जिन्हें विश्व का कल्याण करना हो उनकी स्थिति कैसी होगी? बोलो कन्या इधर बैठी, कैसी होगी? जिन्हें विश्व का कल्याण करना है। हाँ देखो, मैं बाबा के शायद इसी मुरली के या किसी वरदान के महावाक्य के आपको याद दिलाऊं। हमारा एक एक संकल्प विश्व कल्याण करने वाला हो। बहुत गुह्य बात है। जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस भी ऐसे फैलें जो दूसरी आत्माओं का कल्याण हो। एक एक बोल भी कल्याणकारी हो और कर्मों से भी किसी न किसी का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण की स्टेज भी बहुत ऊंची स्थिति है। और मुझे एक बात याद आई जो वास्तव में बहुत सूक्ष्म है। कभी बाबा ने कही है अव्यक्त में, तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना से भी विश्व कल्याण होता रहेगा। रियलाइज करें इसकी डेप्थ को सभी। विश्व कल्याण की भावना, सबका कल्याण हो प्रकृति सहित। इस गुड फीलिंग से भी वाइब्रेशंस बहुत कल्याणकारी फैलते रहेंगे। तो हम अपने अंदर ये भावना बढ़ाते चलें, हम विश्व कल्याणकारी हैं। बहनें बोलेंगी अब पीछे से, हाथ उठा के। नई बात नहीं है, आप तो ऐसे चुप बैठ के जैसे आता ही ना हो कुछ। चलो भाई बोलो, हाथ उठा के। मास्टर दुख हरता सुख करता है। बाबा देखता है संसार में बहुत दुख बढ़ रहा है,
मेरे ये बच्चे सबका दुख हरने वाले हैं। आजकल की मुरली में भी था। आप सबको भी आनंद आता होगा जब बाबा ऐसी बात कहते हैं। बाबा ने जब ऊपर से देखा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाने को भी नहीं है, तो सोचा चलूं इन्हें राजयोग सिखाऊं। ये वो बातें हैं जिन्हें हम समझें बहुत अच्छी तरह और उसके प्यार को देखें। इन्हीं बातों से हम ये जानते चलें कि भगवान क्या है, कैसी गुड फीलिंग है उसके अंदर हमारे लिए। और एक और बात जिसकी मैं सबको याद दिलाऊं, जो मुझे बहुत सुख देती है, बाबा तुम्हें क्या देने आया है? और दूसरे शब्दों में खोया हुआ राज देने आया है। रावण ने तुम्हारा राज छीन लिया था, मैं पुनः आया हूं तुम्हें राज दिलाने के लिए। चलता है इस पे चिंतन या नहीं? जो राज करने वाले उनको इसका नशा चढ़ेगा कि अरे हमारा राज था, कैसे चला गया, भगवान को आना पड़ा हमारा राज वापस दिलाने के लिए। यहाँ तो आंदोलन हुए भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राज प्राप्त करने के लिए। और भी इतिहास में अनेक राजाओं का जब राज गया तो दूसरे राजाओं ने उनका राज दिलाया, और हमें खोया हुआ राज दिलाने के लिए आए स्वयं भगवान। बहुत बड़ी चीज है। और बोलो, किस ऊंची नजर से देखता है बाबा हमें? देखो, मैं भी देखा करता हूँ, आप भी देखा करो। 1 मिनट। शांतिवन में बहुत शिविर वाले आते हैं ना, मैं भी आता हूँ, रोज आता हूँ यहाँ। मैं देखता हूँ उन सबको, सोचता हूँ ये सब कभी देवता थे, इनके चेहरे कितने चमकते थे, चेहरों पे नूर झलकता था, और अब देखो क्या हाल हो गया। भगवान भी ऊपर से देखता होगा मेरी देवकुल की महान आत्माएं कहाँ कहाँ भटक गई, अब मैं पुनः इन्हें देवता बना दूं। गुड फीलिंग होगी। आप देखेंगे रंग बिरंगी माताएं, कोई महाराष्ट्र की धोती वाली, कोई बिल्कुल सिंपल बेचारे। मैं सोचा करता हूँ ये कभी महान देवता रहे थे, अब देखो उतर के कहाँ पहुँच गए। कोई खेतों में काम कर रहे हैं, कोई अकाल के शिकार हो गए हैं, किसी को बच्चे तंग कर रहे हैं, किसी को बीमारियां परेशान कर रही हैं। ये वही हैं जिनको देखने के लिए भी मंदिरों में भक्त लोग भीड़ लगाया करते हैं। चिंतन करेंगे सभी, कहाँ थे हम? अपना पूरा चक्र देखा करें, कहाँ थे, कैसे कैसे उतरे, कैसे भगवान का मिलन हुआ। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। आप लोगों में से भी जो भगवान को ढूंढते होंगे या उसको जानने के लिए प्रयास करते होंगे, देखो कैसे कैसे हम सोचा करते थे एक बार उसे देख लें बस, कैसा है वो, कैसा है वो, सोचते थे आप भी। और जब वो हमारे पास आया तो उसने बताया मैं तो वैसा ही हूँ जैसे तुम हो, मैं तो तुम्हारा हूँ। कितने समीप आए हम सब उसके। इसको गहरे चिंतन में लाने से ये फीलिंग बहुत गुड हो जाती हैं और उससे हमारी स्थिति का निर्माण होता है। क्योंकि जितना हम खुशी और नशे में जाते हैं, क्या फायदा होता है प्रैक्टिकल में? बोलो, सबको है वो अनुभव, व्यर्थ समाप्त रहता है। हम ऊपर रहते हैं व्यर्थ से। ये यहाँ की बातें हमें छोटी लगने लगती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए कि संसार की ये बातें जिनमें संसार उलझा है हमें बहुत छोटी लगें या बड़ी लगती हैं। बहुत लोग उलझते जा रहे हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब से 5-7 साल पहले से मेरे से राय लेने आते थे।
हमारा प्रॉपर्टी का धंधा है, बहुत सब हमने लोन लेके बैंक से और प्रॉपर्टी खरीद के डाली हुई है। मैं उन्हें कहता था निकाल दो भाई, जितना प्रॉफिट मिले इससे मुक्त हो जाओ, योगी बनो, बहुत अच्छे, उलझ जाओगे। कहा नहीं, थोड़ा मिसिज कहती है और भाव बढ़ जाए ना फिर निकालो। अरे मैंने कहा कहीं फंस जाओगे। अब क्या हाल हुआ, 2 के केस हैं, मंदी आ गई प्रॉपर्टी में। कहा 1 करोड़ अभी अभी ब्याज दिया बैंक का, और अब ये स्थिति है कि सारा परिवार सोच रहा है सुसाइड कर लो। 2 परिवारों का हाल है ये। ऐसे बहुतों का होगा। मैं हमेशा कहता था कि भाई इस लोभ से मुक्त हो जाओ, प्रभु जी ने बहुत दिया है, मस्ती से रहो, सेवा करो, खाओ पियो, बच्चों के लिए बहुत है, छोड़ो इस लोभ लालच को। लेकिन मनुष्य की ये वृत्ति है, ये लोभ ऐसी चीज है, ये चक्रव्यूह है। एक बार जो इसमें उतर गया ना, अब और मिले और मिले और मिले और आखिर में कुछ न मिले, ऐसा हो जाता है। इसलिए अब सभी चिंतन करेंगे और सबको सिखाएंगे कि ये अंतिम समय उस चीज का है कि भाग्य जितना बना सके बना लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट पर हम आ पहुंचे हैं, इसके बाद मौका मिलेगा नहीं। देखो भूकंप रोज होने लगे, सरकारें भी हाथ खड़ा कर देंगी, सोचना ही छोड़ देंगे लोग, हर व्यक्ति अकेला हो जाएगा। बाबा के उस शब्द मैं सुनाया करता हूँ, मुझे याद रहते हैं, हर आत्मा अंत में निराधार हो जाएगी। उसे पता चलेगा न पैसा काम आ रहा, न अपने काम आ रहे, न पद पोजीशन काम आ रही, न बहुत बड़ा मकान काम आ रहा है। काम आएगी केवल, क्या क्या काम आएगा बोलो? श्रेष्ठ स्थिति काम आएगा जिसने बाबा का साथ लिया है, जिनके बुलाते ही बाबा आ जाएगा। काम आएगा जिन्होंने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया है। काम आएगी अपनी प्योरिटी, पुण्य काम आएंगे, बाकी कुछ नहीं काम आएगा, सब निराधार हो जाएंगे। मैं तो सुनता रहता हूँ हिमालय में जो भूकंप चल रहा है, आप सोच के देखो, ये सब बाहर हैं, बड़ा घर है, लेकिन घर में जाने को घर वाले तैयार नहीं हैं। सोच के देखो, अपना घर, लेकिन डरा रहा है कहीं गिर गया। करोड़ों का घर, जाएंगे नहीं, पता नहीं कब गिर जाए। तो ये वो समय आ गया है जब मैं आप सबको एक बात कहता आता था, पहला फेज पूरा हुआ संगम का, साकार पार्ट। दूसरा फेज पूरा हुआ, अव्यक्त पार्ट। अब बीच में एक क्रिटिकल पीरियड आएगा, थोड़ा सा समझते हैं ना, क्रिटिकल पीरियड। मैं उसे खोलता नहीं हूँ, मुझे तो पता है, पर आप खुद उस पर विचार करना। और फिर आएगा तीसरा फेज, जय जयकार। देवकुल की सभी आत्माएं बाबा से अपना अधिकार लेने के लिए आ जाएंगी। और महत्व किनका होगा? हाँ, अब समय आ रहा है योगियों का, अब समय आ रहा है उनका जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर किया होगा। डिप्रेशन बढ़ जाएगा दुनिया में। अब आप सोचो नेपाल में क्या हाल हुआ होगा, कितने लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे होंगे। न दवाई मिलती है, न रहने को मिलता है, ऊपर से बारिश होने लगती है। बच्चों के लिए माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो हमें अपने को सर्व खजानों से भरपूर करना है और मुक्त। देखो, हम में से कुछ आत्माएं ऐसी हैं, आप अपने को चुन सकते हैं, आप वैसे हैं या नहीं, जिनके लिए बाबा ने कहा, जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम
वापिस घर नहीं जा सकोगे। हम में से कुछ आत्माओं का ये रोल होगा, और ये किनका रोल होगा? जिन्होंने अपने को लंबा काल दुखों से मुक्त रखा है, जिन्होंने अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय सुख पूरे पूरे भर लिए हैं। उनके वाइब्रेशंस, उनकी दृष्टि सभी को सुख देगी, दुखों से मुक्त करेगी। बाबा हमें ऊपर से देखता है, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, ये कल्प कल्प के विजयी रतन हैं या नहीं? यही विघ्न विनाशक हैं। दो बातें मुझे जब ये सुनते हैं भूकंप आदि की, दो बातें बाबा की याद आती है। आप सब भी याद कर लें। तुम्हारे वर्तमान के दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरने हैं। भगवान ने जो कुछ बोला वो संपूर्ण सत्य है। अब दुखों के पहाड़ गिरेंगे, हम उन पहाड़ के नीचे आएंगे या सबको नीचे से निकालेंगे? नारायण, क्या करोगे तुम? दूसरी बात, बहुत सुंदर बातें हैं ये बाबा की, और आप इन्हें पिकअप कर लें, ले लें। तुम्हें केवल अपने लिए ही विघ्न विनाशक नहीं बनना है, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तैयार करें। हम चाहते हैं हमारे इस ग्रुप से 8 तो अष्ट विनायक तो निकल जाएं। जानते हैं ना महाराष्ट्र वाले अष्ट विनायक? कुछ समय पहले मुंबई के सेशन जज अपने लड़के अपने युगल के साथ आए, वो दोनों वकील थे और ये सेशन जज थे। मेरे से 2 प्रश्न किए कि मैंने ये प्रश्न शंकराचार्यों से भी किए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ किसी के उत्तर से। लोग मेरे पास लाए, उसे किचन में ही बैठ जाते थे, हम तो हमारे पास तो और साधन होते नहीं, बैठ गए, वो भी खुश। पहला प्रश्न ये किया, गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, ये 8 विनायक कैसे? एक ही तो होना चाहिए, गणेश जी एक, ये 8 विनायक कैसे? और दूसरा प्रश्न मुक्ति के लिए पूछा। हमारे लिए तो ये सब सहज है, आप सब जानते हैं। बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, तो मैं चाहता हूँ हमारे इस ग्रुप से 8 विनायक निकल जाएं। बहनों में कौन कौन निकलेंगे? सोच के हाथ उठाना। विघ्न विनाशक जो संसार को विघ्नों से मुक्त करे, प्रकृति के विघ्नों से भी मुक्त करे। अभी भी कहीं आग लगी ना फैक्ट्री में, धुएं से ही मर गए ना बहुत लोग। रोज ये छोटे छोटे केस तो होते रहते हैं, भूकंप की तो सुनते रहते हैं, पर मुस्लिम कंट्रीज में देखो कितने लोगों को मार दिया, कल भी अफगानिस्तान में हुआ। तो ये बहुत हो रहा है। हम संसार को विघ्नों से मुक्त करेंगे, और उसकी शुरुआत कहाँ से करें? नहीं, अपने से भी और कुछ, एक बड़ी चीज, संसार को माया के प्रकोप से मुक्त करना है। बाकी विघ्नों से उसके बाद मुक्त करेंगे तो बाबा हमारी बहुत अच्छी पालना करते हैं। बाबा हमें इसी ऊंची नज़र से देखते हैं, ये मेरी आत्माएं जिनकी मैंने बहुत पालना की है। देखो संसार में भी लौकिक बाप क्या चाहता है? 4 बच्चे, उनकी बहुत पालना की, पढ़ाया लिखाया, बिजनेस कराए या अच्छी नौकरियों पे आ गए। अब बाप जो समझदार हैं क्या चाहते हैं? ये आगे बढ़ें और अच्छे काम करें। और हमारा बाबा क्या चाहता है? जैसे मैंने तुम्हारी पालना की वैसे ही तुम हरगोविंद दूसरों की करो। याद हैं जो पुराने हैं, सब पुराने बहुत बैठे, अव्यक्त बाबा ने भी कैसे कैसे पालना की है। आप में से बहुत तो शांतिवन में ही बाबा का पाठ देखा होगा। उससे पहले
ओम शांति भवन, उससे पहले मधुवन का मेडिटेशन हॉल, उससे पहले स्त्री हॉल, एक एक से मिलते थे बाबा, एक एक को अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, एक एक को भरपूर दृष्टि देते थे, पालना भी बहुत। बाबा से मिलते ही आप समझते ही हैं क्या हो जाता था, एकदम लाइट आत्माएं उड़ने लगती थी। जब हमारे पास 200 लोग केवल आते थे तब भी बाबा 11:30 बजे तक बैठते थे और आया करते थे 6 बजे। उन दिनों 6 सवा 6 आ जाएंगे और कम से कम 5 घंटे 200 लोगों के लिए केवल एक एक से मिल रहे। पार्टी लेके टीचर बहन आई है, 10 की पार्टी, 10 के 10 स्टेज पे बैठ गए, 10 को पहले कुछ सुनाएंगे बाबा, फिर एक एक आएगा, उसको टोली देंगे, दृष्टि देंगे, कुछ सुनाएंगे। तब ये वरदान शब्द नहीं था प्रचलित, बाबा ने हमें ये कहा, अब तो ये वरदान है ना। और उन दिनों भी जिन्होंने उसको वरदान रूप में स्वीकार किया वो वरदान बन गए उनके लिए। तो बाबा ने हमारी कितनी पालना की। मैं जब अपने को देखा करता हूँ, ये बात मुझे कभी कभी याद आती है, मैं अपने को देखता हूँ व्यक्तिगत रूप से, तो बाबा ने कितनी पालना की। कितनी बार तो देह की बीमारियों से मुक्त किया होगा दृष्टि देकर, कितनी बार सुंदर बात कह के वो चीज वरदान दे दी। तब हमें भी नहीं पता था वरदान है, बाद में पता चला कि तो वरदान बन गए। कितना अच्छा अच्छा प्यार मिला बाबा का, कैसे दृष्टि मिलती थी और दृष्टि से बहुत गुड फीलिंग होती थी। मुझे अनुभव है पहली बार की दृष्टि और अंतिम बार की दृष्टि। देखो हजारों बार बाबा आए हैं, मुझे लगता है 1500 बार तो आए होंगे अव्यक्त बाप दादा। जब हम साकार से मिले थे 68 में, बाबा ने दृष्टि दी थी, तब भी बाबा एक एक से मिलते थे अपने कमरे में, लंबा लंबा समय, 10-10 मिनट कम से कम दृष्टि दी, शरीर बना दिया। और वही अनुभव लास्ट तक होता रहा हर बार। तो मैं सोचता हूँ बाबा ने कितनी अच्छी हमारी पालना की, सुख दिया है बहुत। आप सबको भी सुख मिलता होगा बाबा की मुरली सुनकर, मिलता है? मुझे मुरली में बहुत सुख मिलता है, इसलिए मैं मुरली टीवी पे सुनना पसंद नहीं करता। मुश्किल से कभी कभी होता है वो, मैं बाहर गया हूँ, कुछ हुआ हो, क्लास में भगवान हमसे बात कर रहा है, मुरली कितनी हुई है, पालना है उसकी, है या नहीं? दिमाग खोल रही है, प्यार की पालना दे रही है। रोज भगवान बैठकर हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, हमें याद आ जाना चाहिए। ये होगा उसकी पालना का रिटर्न। अपने स्वरूप का निर्माण करके हम संसार की पालना करें। तो आप सब याद रखना, हमें बाबा की पालना का रिटर्न देना है। इसलिए अब समय है अपने को चारों ओर से डिटैच कर दे, अपने को समझा दें मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, न मान सम्मान, न किसी की महिमा के बोल, न सांसारिक वस्तुएं, केवल श्रेष्ठ स्थिति। सभी समझा दें। ठीक है ये बात या नहीं? और अपने को अच्छी तरह चेक करेंगे। जो करने आए थे, हर एक पूछेंगे आज अपने से, क्या करने आए थे बाबा के पास? देखो समर्पित भाई बहनों ने बहुत बड़ा त्याग किया। जो बीके कॉलोनी में आए वो भी त्याग करके आ गए अपना बहुत कुछ। तो जिस लक्ष्य से आए वही कर रहे हैं या राह छूट गई है? ध्यान से अपने को देखेंगे, राह छूट तो नहीं गई हमसे, लक्ष्य भूल तो नहीं गया हमसे। क्योंकि ब्राह्मण संसार में भी जो कुछ बाबा कहा करते थे अब से 40, 45, 50 साल पहले, वो अब एक और चीज देखने में आती है, जिसके लिए मैं सब विशेष समर्पित वालों को उसकी जागृति देना चाहता हूँ, मेरे सहित सबको,
बाबा ने कहा था अंत में प्रकृति तुम्हारी पूरी तरह दासी बन जाएगी, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं करना। प्रकृति दासी होने का अर्थ है बहुत सारे सुख सुविधाएं, यहाँ सुखों के साधन मिलने लगेंगे, लेकिन कई लोग समझते हैं यही तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, हमें सुंदर कार मिल गई, हमें ये मिल गया, वो मिल गया, हम वीआईपी बन गए, वाह यही तो प्राप्ति है। प्राप्ति ये नहीं, प्राप्ति है श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति। सारी प्राप्ति को एक ही शब्द में बांध दें, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति। यही हमारी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। तो साधनों के पीछे हमें भागना नहीं है, साधन हमारे पीछे भागे और हम उनकी ओर देखें भी नहीं। ये है योगियों की स्थिति। कुमार बहुत बैठे हैं, मैं अपनी एक बात बता दूं, बहुत पहले से मैं 11वीं में पढ़ता हूँगा, ज्ञान में था मैं। एक कहानी थी हमारी हिंदी साहित्य में, मुझे बिल्कुल याद नहीं उसकी छवि, लेकिन एक बात जो मेरे मानस पटल पर छा गई थी वो बहुत सुंदर थी। कोई विदेश की नर्स काम कर रही है कहीं, उसकी ओर सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही है। तब से बहुत साल हो गए होंगे, 50। ये बात मेरे मन में छा गई, सारा संसार हमारी ओर अट्रैक्ट हो, लेकिन हम किसी की ओर भी नहीं। हमारा अट्रैक्शन केवल ऊपर, इस स्थिति पर सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को, कुमार कुमारियों को बहुत ध्यान देना है। यही हमारी श्रेष्ठ प्योरिटी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्थिति बढ़ती है, संसार का आकर्षण भी हमारी ओर बढ़ेगा। जो इष्ट देव देवियों के रूप में प्रसिद्ध होंगे, संसार उनकी ओर खींचा चलाएगा, अपनी सारी धन संपत्ति के साथ लो। लेकिन ध्यान रखना है, हम कहीं नहीं, ये हमारा आकर्षण ही नहीं, क्योंकि महसूस भी हो जाएगा कि इस धन संपत्ति को करेंगे क्या। मनुष्य को भोजन चाहिए, कपड़े मिल रहे हैं, रहने को जगह है, और क्या करेंगे धन संपदा। और सबको महसूस हो जाएगा कि धन संपदा काम नहीं आ रही है, दवाई नहीं मिल रही, 1 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं, सिर दर्द बहुत हो रहा है, हार्ट की तकलीफ हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत अप चला गया है, दवाई चाहिए, दवाई नहीं है, लाखों रुपए लिए घूमेंगे लोग। तो महसूस भी होगा कि इस सब की वैल्यू नहीं, वैल्यू केवल योग युक्त जीवन की है। और जिनकी प्योरिटी और योग युक्त जीवन होगा, उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं होगा। न पानी की कमी, न अन्न की कमी, न दवाई की कमी, सब प्राप्त होता रहेगा। इसलिए अब लास्ट बात कहूँगा, भगवान के दिल को जीत लें। यही सुंदर मौका है उसके दिल को जीतने का। भक्ति में तो यही सोचते रहे, पता नहीं सुनता भी है नहीं हमारी, गरीबों की कहाँ भगवान सुनता है, कुछ कुछ सोचते आते थे ना, अब सुनवाई हो रही है। भगवान हमारे समक्ष है, वो राजी हुआ है, और उसको राजी करना हम सब जानते हैं। आज भी बाबा की मंडली में था ना, भक्ति में मुझे राजी करते थे। मुझे राजी करेंगे और पूजेंगे हनुमान को, तो मैं राजी थोड़ा ही हूँ। शंकर के मंदिर में जाएंगे क्योंकि बाबा मजाक भी कर लेते तो हम बाबा के कार्यों को इस तरह संपन्न करें, उसकी आज्ञाओं को इस तरह सिरोधार्य करें, भगवान राजी होकर कह दे। जैसे आज था ना मुरली में, ब्रह्मा को दिखा दिया, ये मेरा सब कुछ तुम्हारा, बस तुम्हारा सब कुछ मेरा कर दो, सीधी सीधी बात, ये मेरा सब कुछ तुम्हारा, राजा ही दिखा दी, बस अपना सब कुछ दे दो, लाओ इधर, तन मन धन, तन पर भी मेरा अधिकार, तुम्हारे मन पर भी, तुम्हारा धन भी मेरा हुआ। बाबा ऐसे ही कहेगा, राजी कर दो, लो ये सब तुम्हारा।
ठीक है, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे और याद रखेंगे बाबा की सारे दिन में कई बार मुझ पे नजर आती है। मजा आ जाएगा। सोच लेना हर घंटे में एक बार ऊपर से देखता है मेरा अर्जुन क्या कर रहा है, जगन्नाथ कहाँ है, सब देखता है ना। तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और ये समय, इसमें की हुई कमाई बहुत काम आएगी। ओम से